पर मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर अर्जुन राणा दोनों अंदर आने की बजाय वही डोर पर किसी का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर चेयरमैन उन दोनों को किसी का इंतजार करते देखकर शॉक में था। सभी दर्शक भी ये देखकर हैरान थे कि वे दोनों वहां पर किसका इंतजार कर रहे हैं। वहां से उन दोनों की सभी गाड़ियां पार्किंग की तरफ जा चुकी थीं। उन दोनों को किसी का इंतजार करते करते 10 मिनट बीत गए थे। तभी वहां पर 20 to 25 गाड़ियों का एक काफिला आया और उनमें से बीच वाली गाड़ी मेन डोर के सामने आकर रुक गई। सभी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा लग्जरी थीं। उन सभी में से बॉडीगार्ड्स ने उतरकर वहां की आसपास की जगहों को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। तभी मिस्टर अर्जुन राणा ने दौड़कर बीच वाली कारों का डोर ओपन किया और उसमें से एक जोड़ी शाइनिंग शूज के साथ 2 पैर बाहर निकले। तभी उस व्यक्ति की पूरी बॉडी कार से बाहर निकली। उस आदमी ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क था। उसे देखकर वहां बैठे सभी बड़े फैमिली के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने ब्लैक ड्रैगन खड़ा हुआ है। वहां पर ब्लैक ड्रैगन को देखकर सभी ग्रैंड मास्टरों को भी शॉक लग गया था। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। क्वीन ऑफ मार्शल आर्ट कम थी क्या, जो यहाँ किंग ऑफ मार्शल आर्ट भी आ गया। आखिर यहाँ कोई महामुकाबला हो रहा है या किसी जंग की तैयारी की जा रही है। मिस्टर प्रेसिडेंट और अर्जुन राणा ने मिस्टर ब्लैक ड्रैगन को ग्रीट किया। उसके बाद वो सभी ब्लैक ड्रैगन के पीछे पीछे वीआईपी एरिया में जाने लगी। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन ने वीआईपी एरिया में एंट्री करी तो वहां पर बैठे सभी वीआईपी लोग एकदम से खड़े हो गए। सभी ग्रैंड मास्टर भी ब्लैक ड्रैगन को ग्रीट करने के लिए खड़े होने वाले थे कि ब्लैक ड्रैगन ने उन्हें इशारे से मना कर दिया, जिसकी वजह से वे सभी अपनी जगह पर बैठे रहे। वहां पर 2 शख्स और थे जिनको ब्लैक ड्रैगन के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसमें से एक तो चंद्रमणि था और दूसरा ब्लैक मास्क लगाए हुए आदमी था। ब्लैक ड्रैगन ने चंद्रमणि को तो पहचान लिया था, पर ब्लैक मास्क लगाए हुए आदमी को वो भी नहीं पहचान पाया था। ब्लैक ड्रैगन ने अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज किया और फिर उसके बाद वीआईपी सीट पर बैठ गया। ब्लैक ड्रैगन के बैठने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट और अर्जुन राणा भी उन्हीं के साइड में बैठ गए। उन सभी के बैठते ही बाकी लोग भी बैठ गए। अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। आज सार्थक कपूर का उत्साह बढ़ाने के लिए मिस्टर आरव कपूर भी नवीन मित्तल और आदित्य शर्मा के साथ आया था। सार्थक उसका कजिन भी था और वह आरव के काफी नजदीक भी था। इस दूर के फैमिली रिलेशन में उसके अलावा आरव को किसी से कोई मतलब नहीं था। रेफरी ने सेमीफाइनल मैच को शुरू करते हुए कहा, आज का फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मिस्टर सार्थक और उस 8 फुट के दानव को रिंग में इनवाइट किया। मिस रेड लोटस की नजर सार्थक के साथ आते हुए उन तीनों पर पड़ी। उन तीनों को देखकर मिस रेड लोटस की आंखें छोटी हो गईं। मिस रेड लोटस के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। दूसरी तरफ सार्थक और वह आदमी दोनों रिंग में उतर चुके थे। रेफरी ने विसल बजाकर मैच को स्टार्ट कर दिया था। वो आदमी सार्थक पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। सार्थक ने भी उसके मूवमेंट को देखते हुए अपनी मार्शल तकनीक की हेल्प से उसके अटैक को डॉज कर दिया। अब उस आदमी का गुस्सा थोड़ा बढ़ था। उसने सार्थक पर दोबारा हमला किया। इस बार सार्थक ने उसके हाथों के अटैक की पोजीशन को देखकर बड़ी फुर्ती से उसे एक साइड किक मारी, जिससे वह आदमी गुस्से से थोड़ा पागल हो गया था। पर सार्थक बड़ी समझदारी से उसके साथ फाइट कर रहा था। फाइट को चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। सभी दर्शक सार्थक की फाइटिंग स्किल को देखकर हैरान थे। मिस रेड लोटस भी सार्थक की मार्शल टेक्निक को मन ही मन अप्रिशिएट कर रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी। उस आदमी से लड़ते हुए सार्थक की आधे से ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, पर उस आदमी के चेहरे पर अभी तक कोई थकावट के एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे आदमी को ना ही थकावट महसूस हो रही है और न ही उसे मेरे अटैक से कोई चोट लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस दानव का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह आदमी इस टाइम अपने कंपेटिटर को किसी भी हाल में खत्म कर देना चाहता था। उस 8 फुट के दानव को देखकर चंद्रमणि की भी टेंशन बढ़ गई थी। अब उस आदमी ने अपने अटैक करने की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा दी थी। वहां पर बैठे दर्शक भी उस आदमी के ऐसे बर्ताव और रूप को देखकर डर गए थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी अपना कंट्रोल खो चुका है। वह आदमी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सार्थक पर झपट पड़ा। सार्थक अब भी उसके अटैक्स को चकमा दे रहा था, जिससे उस आदमी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। इस बार उस आदमी का मुक्का सार्थक के राइट शोल्डर पर लग गया था, जिससे वह 7-8 फुट दूर जाकर गिरा। सार्थक बहुत ज्यादा समझदार था। उसने जल्दी से हार मानने के लिए अपना हाथ उठा दिया था, पर रेफरी उसके उठे हुए हाथ को देख नहीं पाया था। उस टाइम रेफरी का ध्यान कहीं और था। उस आदमी ने जल्दी से जाकर सार्थक के उठे हुए हाथ को पकड़कर नीचे कर दिया। ये घटना 1 सेकंड से भी कम समय में हुई थी, इसलिए इस घटना पर जल्दी से कोई ध्यान नहीं दे पाया था। पर कोई था जिसने ये सब होते हुए देख लिया था। उस दानव ने सार्थक को उसी कंधे से पकड़ा जिसमें अभी चोट आई थी। सभी दर्शकों को अब सार्थक की ऐसी हालत देखकर तरस आ रहा था, पर सभी ये सोच रहे थे कि ये लड़का हार क्यों नहीं मान लेता। आरव, नवीन और आदित्य के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने सार्थक को कंधे से पकड़कर उठाया और उसके दूसरे हाथ को पकड़कर तोड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को समझ नहीं आया कि फाइट के बीच में कोई कैसे आ सकता है। जिसने उसका हाथ पकड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मिस रेड लोटस थी। अब ग्रैंड मास्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वे क्या करें। मिस रेड लोटस ने उसके हाथों से सार्थक को छुड़ाकर अपने पीछे किया और उसे एक किक मारी, जिसकी वजह से वह आदमी थोड़ा पीछे हट गया था। यह किक मिस रेड लोटस ने बहुत आराम से मारी थी। उस आदमी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। तभी चंद्रमणि के असिस्टेंट ने आकर उस दानव जैसे आदमी के हाथ में आइस पैक थमा दिया, जिससे उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया और वह आराम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ब्लैक ड्रैगन ने भी वो सीन अपनी आंखों से देख लिया था जब सार्थक ने मैच क्विट करने के लिए अपना हाथ उठा दिया था, इसलिए मिस्टर ब्लैक ड्रैगन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सार्थक कपूर तो मन ही मन इस बात की खुशी मना रहा था कि उसे मिस रेड लोटस ने उस राक्षस से बचा लिया था। आरव और वो दोनों भी सार्थक को सही सलामत देखकर खुश थे। दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था कि रिंग में चल क्या रहा है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन पॉकेट नॉवेल्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड। तभी ब्लैक ड्रैगन ने माइक लेकर कहा, टेक्निकल टीम अभी इस फाइट मैच के बीते हुए 5 मिनट पहले की फुटेज सभी दर्शकों को दिखाएं। टेक्निकल टीम ने जल्दी से इस कंपटीशन के मैच की 5 मिनट पहले की फुटेज को जल्दी से वहां पर लगी बड़ी स्क्रीन पर चला दिया। सभी लोग उस फुटेज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी सबने देखा कि उस आदमी ने सार्थक के कंधे पर मुक्का मारा, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरा। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया तो उसने मैच को क्विट करने के लिए अपना हाथ उठा दिया था, जिस पर रेफरी ने ध्यान नहीं दिया था। दरअसल को हमने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि इतने बड़े मुकाबले में ऐसी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अगर मिस लोटस बीच में नहीं आई होती तो अब तक उस लड़के के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। शायद इसके बाद वह दोबारा फाइट भी नहीं कर पाता। सभी दर्शक आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर ब्लैक ड्रैगन ने अपनी भारी भरकम आवाज में सभी को शांत होने के लिए कहा और उन्होंने उस रेफरी को भी हमेशा के लिए बैन करके उस रिंग से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। मिस्टर चेयरमैन ने भी होने वाली इतनी बड़ी गलती के लिए सभी दर्शकों से माफी मांगी और उन्होंने मिस रेड लोटस को थैंक यू बोलकर उन्हें अप्रिशिएट किया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उसके बाद रिंग में दूसरे रेफरी को अपॉइंट कर दिया गया था। उस रेफरी ने दानव जैसे आदमी को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया और उसे विनर घोषित किया। सार्थक को राइट शोल्डर में कोई गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए वह वहां मिस रेड लोटस का मैच देखने के लिए रुक गया। रेफरी ने सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए दोनों पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस किया। मिस रेड लोटस धीरे धीरे चलते हुए कंपटीशन रिंग की तरफ बढ़ रही थी। मिस रेड लोटस देखने में बहुत एलिगेंट लग रही थी। इस टाइम उसके सामने बड़ी से बड़ी मॉडल भी फेल थी। मिस रेड लोटस स्टेज पर आ चुकी थी। उसकी आंखों में शेरनी जैसी क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। अगर इस टाइम कोई भी मिस रेड लोटस की आंखों में देख ले तो उसकी रूह अंदर तक कांप जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि शेरनी अपने शिकार के लिए तैयार है।
मिस रेड लोटस इस समय बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी, पर उसकी आंखें उसके कुछ और ही बयां कर रही थीं, जिनमें आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। वो 8 फीट का दानव भी अपने बड़े बड़े कदमों से चलकर रिंग में आ चुका था। वो देखने में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, और जबकि रेड लोटस किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उस आदमी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कि वो मिस रेड लोटस को अभी चुटकियों में ही मसल देगा। आरव, नवीन, सार्थक और आदित्य सभी का ध्यान होने वाली उस फाइट पर था। ब्लैक ड्रैगन का ध्यान तो बस मिस रेड लोटस पर ही था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस आदमी ने अपने मुंह से ऐसी आवाज निकाली जैसे वो अपनी इस आवाज से मिस रेड लोटस को डराना चाहता हो। ग्रैंड मास्टर्स भी एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे थे कि क्या यह आदमी पागल हो गया है जो मिस रेड लोटस को अपनी दहाड़ से डराने की कोशिश कर रहा है। इस बेवकूफ को पता होता कि वो किसके सामने खड़ा है तो अब तक उसकी पेंट गीली हो गई होती, पर अब कोई क्या ही कर सकता है। इसमें दोष इस आदमी का नहीं है। ये सारी गलती इसके बेवकूफ गुरु की है जो उसने अभी तक मिस रेड लॉर्ड्स के बारे में पता नहीं लगाया। वो आदमी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने मिस रेड लोटस को कहा कि पहले तुम मुझ पर वार करो। मिस रेड लोटस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ी, पर उसने कुछ ऐसा किया जिससे उस आदमी के गुस्से की सीमा न रही। मिस रेड लोटस ने अपना हाथ उठाकर उस आदमी को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी थी, जिसको देखकर वहां पर बैठे सभी दर्शकों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिस रेड लोटस अपने सामने खड़े उस आदमी को ऐसा इशारा कर सकती है। वो दानव सा दिखने वाला आदमी गुस्से में मिस रेड लोटस की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा, पर उसको आते देखकर भी मिस रेड लोटस अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, जिसकी वजह से दर्शकों की आंखें फटी रह गईं। वो सभी आपस में बातें करते कि आखिर मिस रेड लोटस के दिमाग में चल क्या रहा है। कोई दरअसल कह रहा था कि कहीं मिस रेड लोटस उस आदमी को देखकर डर तो नहीं गई, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई। वो आदमी मिस रेड लोटस के पास पहुंच चुका था। वो आदमी मिस रेड लोटस को किक मारने वाला था कि तभी मिस रेड लोटस ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और उस थप्पड़ की वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिरा। मिस रेड लोटस की इस तकनीक को देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी का ध्यान उस फाइट की तरफ ही था। सार्थक ने आराम से कहा, कोई इतनी आसानी से कैसे इस मूव को कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मिस रेड लोटस ने उस टेक्निक में कोई जान ही ना लगाई हो। उस आदमी के गुस्से में और भी इजाफा हो चुका था। वो बड़ी फुर्ती से अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और फिर उसने मिस रेड लोटस की तरफ अटैक करने के लिए मुट्ठी कसी। उसके बाद उसने मिस रेड लोटस की तरफ बड़ी तेजी से अपना मुक्का बढ़ा दिया। वो मुक्का रेड लोटस को लगने ही वाला था कि तभी मिस रेड लोटस ने अपने शरीर को पूरा पीछे की तरफ झुका दिया, जिसकी वजह से उस आदमी का अटैक इस बार भी विफल हो चुका था। सभी लोग मिस रेड लोटस की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर हैरान थे। मिस रेड लोटस ने इस बार भी जल्दी से खड़े होकर उसके चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और एक हल्की सी किक मारकर फिर से उस आदमी को कुछ फुट दूर गिरा दिया। अपनी इतनी इंसल्ट को होता देख उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो चुका था। ड्रग्स का असर उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसके शरीर की फुर्ती पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। इस बार तो वह आदमी पूरा पागल हो गया था। उसने बड़ी तेजी से मिस रेड लोटस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मिस रेड लोटस भी उस आदमी के हर एक अटैक को बड़े ही आराम से विफल कर रही थी। अब सभी ग्रैंड मास्टर्स को उस आदमी पर शक होने लगा था कि कहीं इस आदमी ने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया है, पर इस आदमी के ब्लड सैंपल तो नॉर्मल ही थे, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे कि उसने सभी फाइट्स में बड़े आराम से इस ड्रग्स पर कंट्रोल किया हो। ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स कभी भी कोई आदमी अचानक से नहीं ले सकता था। सभी ग्रैंड मास्टर्स उस आदमी के द्वारा की हुई चीटिंग को समझ चुके थे। वह आदमी अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। मिस रेड लोटस तो उसका यही वहशीपन बाहर लाना चाहती थी जो ड्रग्स की वजह से था। अब उसका काम पूरा हो गया था। तभी वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी को कंट्रोल करने के लिए आ गए थे, पर मिस रेड लोटस ने उन्हें इशारे से मना कर दिया था।
फिर मिस रेड लोटस ने उस आदमी की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ लगा दी। वो आदमी इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मिस रेड लोटस ने हवा में 9 फीट ऊंची जंप लगा दी और सीधा अपनी किक का वार उसकी छाती पर किया। उस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वह दानव जैसा आदमी रिंग की रस्सियों को तोड़ता हुआ 10 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया। उस आदमी की सभी रिब्स टूट चुकी थी और मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखें हैरानी के साथ खुली हुई थीं। वो आदमी मिस रेड लोटस की एक किक में मर चुका था। ये सीन देखकर चंद्रमणि और उसके साथ बैठा हुआ ब्लैक मास्क वाला आदमी दोनों बहुत बड़े सदमे में थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि एक दुबली पतली लड़की में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। ये सभी लोग मिस रेड लोटस की इतनी पावरफुल जंप और टेक्निक्स को देखकर हैरान थे। तभी मिस रेड लोटस ने रेफरी से माइक लेते हुए कहा कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर उसने अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया। उसकी असिस्टेंट कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वीआईपी एरिया में गई और वहां पर बैठे चंद्रमणि और मास्क वाले आदमी को पकड़ लिया। वह असिस्टेंट उन दोनों को घसीटते हुए उस रिंग की स्टेज पर ले गई और उन दोनों को मिस रेड लोटस के सामने फेंक दिए। उन दोनों के माथे से पसीना टपक रहा था। वे दोनों इस टाइम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्लानिंग के बारे में इस लड़की को कैसे पता लगा। वो मास्क वाला आदमी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि उस ड्रग्स का असर कैसे फेल हो सकता है। उस आदमी को ड्रग्स लेने के बाद कोई नहीं मार सकता था, फिर इस लड़की ने वो काम कैसे किया। तभी मिस रेड लोटस ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहां के सीन को देखकर वहां पर बैठे सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आखिर मिस रेड लोटस ने उन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर क्यों दिया था? आखिर मिस रेड लोटस को उन दोनों की सच्चाई कैसे पता लगी थी? आखिर मिस रेड लोटस ने वहां पर ऐसा क्या किया जिसे देखकर सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? इस घटना के बाद ब्लैक ड्रैगन आखिर क्या कदम उठाने वाला था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2। तभी मिस रेड लोटस ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहां के सीन को देखकर वहां पर बैठे सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अभी तो सभी लोग मिस रेड लोटस के एक्शन से ही सदमे में थे कि कोई कैसे 8 to 9 फुट ऊंची जंप लगा सकता है। और अब इस सच का खुलासा। वहां पर डिस्प्ले पर एक वीडियो प्ले हो गई थी जिसमें चंद्रमणि और वह मास्क वाला आदमी दोनों आपस में बात कर रहे थे। उस आदमी ने कहा कि चंद्रमणि, तुम्हारा मिस्टर ब्लैक ड्रैगन को मारने का प्लान रेडी है। चंद्रमणि ने उस मास्क वाले आदमी से कहा, हमारा आदमी पूरी तरह से तैयार है। उसे वह ड्रग्स दे दिया गया है जो तुमने हमें दिया था। अब बस इस कंपटीशन में सिर्फ ब्लैक ड्रैगन के आने का इंतजार है। उसके बाद तो हमारा आदमी उसे ठिकाने लगा ही देगा। ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर चंद्रमणि को घूर रहे थे। वो फुटेज कंपटीशन स्टार्ट होने के कुछ देर बाद की थी जिसे मिस रेड लोटस की असिस्टेंट ने बड़ी प्लानिंग के साथ शूट किया था। उस वीडियो फुटेज को देखकर है चंद्रमणि और उस मास्क वाले आदमी की हालत पतली हो गई थी। चंद्रमणि ने हकलाते हुए मिस रेड लोटस से कहा कि ये आदमी ब्लैक ड्रैगन को मारना चाहता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और इसी आदमी ने वो ड्रग्स दिया था। वो मास्क वाला आदमी भी इस वक्त मिस रेड लोटस से घबरा रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हमें एक लड़की की तलाश है और हमें 99% यकीन है कि वो लड़की मिस्टर RSR के मेंशन में है और ब्लैक ड्रैगन के होते हुए कोई मिस्टर RSR को छू भी नहीं सकता। कुछ टाइम पहले अपने एक मोहरे से RSR पर अटैक करवाया था। उस अटैक में भी RSR बच गया था। उसकी बात सुनकर मिस रेड लोटस की आंखों में ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कोई सुनामी अभी यहाँ पर बैठे सभी लोगों को बहा कर ले जाएगी। मिस रेड लोटस को भी काफी दिनों से उस आदमी की तलाश थी जिसने विक्टर के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई थी। उसे पता था कि इस घटना का मास्टरमाइंड कोई और है। मिस रेड लोटस बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर पा रही थी। उस आदमी ने आगे कहा, हमारे लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें RSR को मारना ही क्यों ना पड़े। मिस रेड लोटस ने कहा कि कौन है वो लोग। वो आदमी समझ गया था कि अब वह किसी भी हाल में बच नहीं सकता,
इसलिए उसने जल्दी से अपने मुंह में रखा कुछ चबा लिया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था, जिसे देखकर मिस रेड लोटस का भी अपने गुस्से से कंट्रोल छूट गया था। उसने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ उस मास्क वाले आदमी के फेस पर किक मारी। उस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस आदमी के सिर के चीथड़े उड़ गए थे। उस मास्क वाले आदमी के साइड में बैठे चंद्रमणि के फेस पर भी एक मांस का टुकड़ा आकर लगा, जिससे वह बुरी तरह से कांप गया था। वहीं पर बैठे हुए उसकी धोती में से यूरिन बहने लगा था। वहां बैठे हुए सभी लोग इस दर्दनाक दृश्य को देखकर कांप रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था। ब्लैक ड्रैगन को भी मिस रेड लोटस के ऐसा कदम उठाने की उम्मीद नहीं थी। वो ब्लैक ड्रैगन से एक कदम आगे थी। मिस रेड लोटस के गुस्से को देखकर जहां सभी डर रहे थे, वही ब्लैक ड्रैगन उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। ब्लैक ड्रैगन को यह तो नहीं पता था कि उस आदमी और मिस रेड लोटस के बीच में क्या बात हुई थी, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसकी बातें मिस लोटस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। नहीं तो मिस रेड लोटस उसका ये हाल नहीं करती। उसके बाद मिस रेड लोटस ने चंद्रमणि का एक हाथ और पैर तोड़ दिया था कि उसे जिंदगी भर के याद रहे कि उसने अपनी गलती क्या की थी। उसके बाद रेड लोटस वहां से एक नाथ और अपनी असिस्टेंट के साथ निकल गई थी। ब्लैक ड्रैगन को छोड़कर वहां पर बैठे सभी लोगों के माथे पर पसीना था। मिस रेड लोटस वहां से जा चुकी थी। आरव कपूर और उसके साथियों का भी मुंह फटा का फटा रह गया था। सार्थक कपूर ने अपने कजिन आरव से कहा, भाई क्या इस दुनिया में ऐसी लड़की भी होती है? आरव की जगह नवीन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम आज से पहले मुझसे यह क्वेश्चन पूछते तो मैं 100% ना में ही जवाब देता, पर आज तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि खूबसूरती का इतना डेंजर अवतार भी हो सकता है। इसे तो अपने पीछे डेंजर जोन का स्टिकर लगाकर बाहर निकालना चाहिए। आदित्य ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। इसकी ब्यूटी देखकर अगर किसी ने इसे छेड़ दिया या गलत कमेंट पास कर दिया तो उनका क्या हाल होगा। तभी उनके पीछे खड़े हुए लड़कों में से एक कांपते हुए बोला, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी मिस रेड लोटस की ब्यूटी देखकर उसे छेड़ने से नहीं रोक पाए, और अब हम यही सोचकर हैरान हैं कि इन्होंने उस दिन हमें सही सलामत कैसे छोड़ दिया था। सार्थक ने उनकी बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने सोती हुई शेरनी के मुंह में हाथ दे दिया था, और अब तुम इस बात की टेंशन में हो कि अगर उस टाइम उसने आंखें खोल ली होती तो क्या होता? अरे बेवकूफो, आंखें खोलने के बाद वो तुम्हें कच्चा चबा जाती। और अब तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जिस स्टेज पर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां से तो उसके माइंड के यूज करने की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद सभी वहां से धीरे धीरे निकल गए। मिस्टर ब्लैक ड्रैगन वहां पर पड़े चंद्रमणि के पास आया और कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। उसने सारी बात ब्लैक ड्रैगन को बता दी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को और खतरे में नहीं डाल सकता था। उसकी बात सुनकर ब्लैक ड्रैगन को एक और शॉक लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिस रेड लोटस ने उस आदमी का ये हाल मिस्टर RSR को मारने वाली बात पर किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि RSR के मरने की बात पर मिस रेड लोटस को क्यों फर्क पड़ रहा था। ब्लैक ड्रैगन ने उस चंद्रमणि को वहीं पर छोड़ दिया और जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे सभी VIP लोग वहां से निकल गए। जैसे ही मिस्टर ब्लैक ड्रैगन रिसेप्शन होते हुए बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से ग्रैंड मास्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। उसके बाद सभी ग्रैंड मास्टर उसके पास आ गए और उन सभी ने मिस्टर ब्लैक ड्रैगन से बड़े ही रिस्पेक्ट से ग्रीट किया। और फिर उन सभी ने मिस्टर ब्लैक ड्रैगन से अपने साथ लंच के लिए रिक्वेस्ट की, जिस रिक्वेस्ट के लिए मिस्टर ब्लैक ड्रैगन उनसे मना ही नहीं कर पाया और उनके साथ वहां के होटल में चला गया। वही स्टेडियम के बाहर एक आदमी ने फोन पर किसी से कहा कि बॉस, हमारा आदमी मारा जा चुका है और हमारा काम भी अधूरा रह गया। हम उस ब्लैक ड्रैगन का कुछ भी नहीं कर पाए। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, कोई बात नहीं, तुम अपना सेकंड प्लान एग्जीक्यूट कर दो। मिस रेड लोटस अपनी कार में बैठकर स्टेडियम से बाहर की तरफ निकलने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसे आने वाले खतरे का एहसास हो रहा था। उस आदमी ने फोन पर आगे कहा, और इस बार यह याद रखना कि गलती से भी तुम सभी से कोई भूल ना हो। इस बार हमारा प्लान सक्सेसफुल होना ही चाहिए। अगर इस बार भी तुम नाकाम रहे तो समझ लेना तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। इतना कहकर उस दूसरे आदमी ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और पहला आदमी जिसके हाथ में फोन था
उस आदमी के कानों में अभी भी उसके बॉस के वार्निंग वाले वर्ड्स सुनाई दे रहे थे। वह डर से कांप रहा था। उसे भी यही डर लग रहा था कि अगर इस बार भी उनका प्लान फ्लॉप हो गया तो उनका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही उनकी रूह कांप गई थी। आखिर मिस रेड लोटस को RSR के अटैक की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ा था? आखिर फोन पर बात करने वाले वो आदमी कौन थे और किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे? क्या ब्लैक ड्रैगन पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? और ऐसा मिस रेड लोटस ने क्या देख लिया था जिससे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो गया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइस फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ सीजन 2। उस आदमी के कानों में अभी भी उसके बॉस के वार्निंग वाले वर्ड्स सुनाई दे रहे थे। वह डर से कांप रहा था। उसे भी यही डर लग रहा था कि अगर इस बार भी उनका प्लान फ्लॉप हो गया तो उनका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही उनकी रूह कांप गई थी जब मिस लोटस वहां से कार में बैठकर निकल रही थी तो उसकी नजर वहां पर खड़े अनजान लोगों पर गई जो देखने में कुछ अलग ही लग रहे थे। और वो उन लोगों के वहां पर बहुत सारे ग्रुप थे जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सभी ब्लैक ड्रैगन पर हमला करने के लिए आए हैं। एकनाथ और मिस रेड लोटस की असिस्टेंट को भी समझ आ गया कि वहां पर क्या होने वाला है। मिस रेड लोटस की असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि मिस नायरा थी। उसने रेड लोटस से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मिस रेड लोटस ने इशारा करते हुए कहा कि कार को उस पैड की छाया में लगाओ, मैं देखना चाहती हूँ। आखिर किंग ऑफ मार्शल वर्ल्ड के साथ ये सभी क्या करने की सोच रहे हैं? नायरा ने थोड़ी सी आगे जाकर उस कार को बड़े से पैड की छाया के नीचे रोक दिया। वैसे भी मौसम ठंडा था, ठंड का महीना था। मिस रेड लोटस कार से बाहर निकली और उसके बोनेट पर जाकर बैठ गई। उसने कार के मिरर पर अपनी पीठ टिका ली थी। उस कार के बोनेट पर बैठी मिस रेड लोटस को जो भी वहां से निकलता हुआ इस सेक्सी पोज में बैठे देख रहा था, उसी की आंखें मिस रेड लोटस से हट ही नहीं रही थी। पर उन्हें पता था कि वो कौन थी और उन्होंने अभी क्या किया था, इसलिए लोग वहां से मुंह फेर कर निकल रहे थे ताकि उनकी नजर मिस रेड लोटस पर ना पड़े। नायरा मन ही मन सोच रही थी कि लड़कों के दिल में आग भड़काना तो कोई इनसे सीखे। क्या जरूरत थी इसे ऐसे बोनट पर बैठने की। अभी वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे दूर से आरव, आदित्य, नवीन और सार्थक ये चारों उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नायरा ने अपने मन में ही कहा कि इन सभी के साथ क्यों ना थोड़ी सी मस्ती हो जाए। उसके बाद नायरा कार से निकलकर उसके डोर से अपनी बैग लगाकर खड़ी हो गई। एकनाथ गुरुजी ने नायरा से कहा, तुम्हारी ये मस्ती करने की आदत नहीं जाएगी। अब तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, जो तुम्हारा जब मन करे तब तुम्हारी मस्ती शुरू हो जाती है। अब तुम एक बच्चे की माँ बन चुकी हो, थोड़ा तो अपनी उम्र का ख्याल किया करो। नायरा ने एकनाथ से कहा, दृष्टि तुमसे बुढ़ा कहती है, उस बात का मतलब मुझे समझ आ गया है, तुम सच में बुढ़े हो। हम दोनों अभी बच्ची है, इसलिए तुम हमें अभी से ही बड़ा मत फील कराओ। अभी हमारी उम्र ही क्या है? एकनाथ ने उनसे कहा, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। एकनाथ ने देखा कि वो सभी लड़के पास आ गए हैं। एकनाथ उन सभी को जानते थे कि वो RSR की फैमिली से है। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अब इनका क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। ये नायरा तो इन्हें छोड़ने वाली है नहीं। इसलिए उसने कार के शीशे ऊपर किए और चुप होकर कार में बैठ गया। उसे भी इन बच्चियों की मस्ती में मजे आते थे। उस कार के शीशे ब्लैक थे, इसलिए किसी को बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उन दोनों के पास आते ही आरव ने उस असिस्टेंट से कहा कि मेरा नाम आरव कपूर है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिस रेड लोटस को थैंक यू बोलने के लिए आया हूं, क्योंकि उसने रिंग में मेरे कजिन सार्थक की जान बचाई थी। नायरा ने अपनी आवाज बदलते हुए कहा कि आप जैसे हैंडसम लड़के को थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मिस रेड लोटस अपने सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसने मिस्टर सार्थक की हेल्प कर दी थी। और उसे तो अब तक याद भी नहीं होगा कि उसने सार्थक की हेल्प भी की है। वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो कहावत मिस रेड लोटस पर बिल्कुल फिट बैठती है। मिस रेड लोटस भी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, इसका फिर शुरू हो गया। और ये सोचकर मिस लोटस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नायरा ने आगे आरव से कहा कि हैंडसम, अगर फिर भी तुम हम दोनों को थैंक्स बोलना ही चाहते हो तो तुम और वो हैंडसम बॉय, उसने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोनों हमें थैंक्स बोलने के लिए हमारे साथ चल सकते हो।
हम भी तो देखे तुम हमें दिल से थैंक्स बोलना चाहते हो या ये सिर्फ तुम्हारा कोई ड्रामा है। उस आरव के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली। तभी आदित्य ने हकलाते हुए कहा, मिस हम दोनों मैरिड हैं। ये बात सुनकर नायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आदित्य से कहा, तो क्या हुआ अगर तुम मैरिड हो तो? आदित्य ने हकलाते हुए कहा, मिस हम वैसे आदमी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कैसे आदमी नहीं हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आदित्य ने आगे कहा, मिस हमारा मतलब है कि हम उस टाइप के आदमी नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम आपके साथ बेड शेयर नहीं कर सकते हैं। नायरा ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ बेड शेयर करना है? आरव ने कहा, मिस अभी तो आपने कहा कि तुम दोनों हमारे साथ चलकर हमें थैंक्स कह सकते हो। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो लंच पर चलने के लिए बोल रही थी, पर तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो। शादी के बाद तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया है कि लड़की किस बारे में बात कर रही है। अब उन दोनों के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनका चेहरा मिस नायरा की बातों से उतर चुका था, क्योंकि मिस नायरा की बात सुनकर उन दोनों को बहुत ही एम्ब्रेस्ड फील हुआ था। तभी मिस रेड लोटस बोनट से उतरकर वहां आई। उसे पता था नायरा ने उनकी कुछ ज्यादा ही टांग खींच दी थी। उसने आते ही सभी से कहा, इसकी तो आदत है मजाक करने की, इसकी बातों का आप बुरा मत मानना। ये ऐसे ही लोगों को अपनी बातों में उलझाती रहती है, इसलिए मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। उन सभी ने कहा, नहीं मिस रेड लोटस, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो तो हम ही कुछ ज्यादा गलत सोच रहे थे और हम इस बात से बहुत शर्मिंदा हैं, तो आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। मिस रेड लोटस ने कहा, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों की ही गलती समझकर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उन सभी को भी मिस रेड लोटस की बात सही लगी। मिस रेड लोटस के वर्ड सुनकर अब कहीं वे दोनों नॉर्मल हुए थे, नहीं तो मिस नायरा ने उनकी हालत बातों ही बातों में खराब कर दी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस परेशानी से कैसे निकलें। अगर मिस रेड लोटस वहां टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं उन सबका क्या हाल होता। मिस नायरा ने उनकी कुछ ज्यादा ही खिंचाई कर दी थी। मिस रेड लोटस ने उनसे कहा, अभी आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए आप सभी को अभी यहाँ से जाना चाहिए। मिस रेड लोटस की बात सुनकर वो सभी वहां से निकल गए। उन्हें पता यह, अगर मिस रेड लोटस वहां पर किसी परेशानी की बात कर रही थी तो इसका मतलब था कि वहां कुछ बड़ा होने वाला था। उनके जाने के बाद मिस रेड लोटस ने नायरा के सिर पर एक चप्पत लगाते हुए कहा कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुमने उन दोनों की हालत ऐसी कर दी थी जैसे कि वो अभी रो पड़ेंगे। अभी मिस रेड लोटस मिस नायरा से बात कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान वहां पर होती हुई हलचल पर चला गया। आखिर वहां पर किस तरह की हलचल हो रही थी जो कि मिस रेड लोटस का ध्यान उस तरफ चला गया? क्या ब्लैक ड्रैगन पर कोई मुसीबत आने वाली थी? क्या मिस रेड लोटस इस मुसीबत में ब्लैक ड्रैगन की कोई मदद कर पाएगी? क्या वे लोग आज अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे? आखिर वे सभी किसके लोग थे और इस प्लानिंग के पीछे किसका हाथ था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। अभी मिस रेड लोटस मिस नायरा से बात कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान वहां पर होती हुई हलचल पर चला गया। उसने देखा कि उन लोगों ने अपनी पीठ पीछे हथियार छुपा रखे हैं और उन सभी लोगों ने इशारों में एक दूसरे को कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। मिस्टर ब्लैक ड्रैगन सभी ग्रैंड मास्टर्स के साथ मिलकर लंच कर रहे थे। उनका लंच फिनिश हो चुका था। उसके बाद ब्लैक ड्रैगन ने उन सभी को लंच के लिए थैंक्स बोलकर ब्लैक ड्रैगन वहां से निकल गया। वहां पर एक आदमी ऐसा खड़ा था जो ब्लैक ड्रैगन को वहां से जाते हुए देखकर कॉल पर किसी से कहता है कि वो यहां से निकल गया है, तुम सभी रेडी हो जाओ, वो किसी भी पल तुम्हारे सामने आ सकता है, तुम सभी रेडी रहना। इस बार तो वो हमारे अटैक से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इस बार भी बच गया तो बॉस इस बार हमें नहीं छोड़ेंगे और उनका गुस्सा तो तुम जानते ही हो। इस बार वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो आज तुम सभी का फोकस सिर्फ ब्लैक ड्रैगन पर ही होना चाहिए। उसके बाद उस आदमी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वो भी सभी की नजरों से बचते बचाते वहां से निकल गया।
ब्लैक ड्रैगन के गार्ड्स उसके साथ थे। जैसे ही ब्लैक ड्रैगन मेन गेट से होते हुए भी खुले मैदान में बाहर निकला, जहां गाड़ियों की पार्किंग की जगह थी, अब वह उस मैदान के बीच में ही पहुंचा था। तभी उसे एक गनशॉट की आवाज सुनाई दी जो उसी पर चलाई गई थी। आती हुई बुलेट की आवाज को फील करते हुए ब्लैक ड्रैगन जल्दी से नीचे की तरफ झुक गया, जिससे वह बुलेट उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर से निकल गई। ब्लैक ड्रैगन के गार्ड ये सब देखकर हैरान थे कि कोई कैसे इतनी आराम से बुलेट को प्रिडिक्ट करके उससे बच सकता है। तभी उसने अपने आदमी से कहा, मेरी सोर्ड दो। ब्लैक ड्रैगन की तलवार उसकी कार में थी और कार वहां से 100 मीटर की दूरी पर थी। उसके गार्ड ने कहा, बॉस अभी लाता हूं, कार यहां से 100 मीटर की दूरी पर है। तभी उस पर और कुछ बुलेट्स फायर हुई। ब्लैक ड्रैगन जंप लगाकर गार्ड्स से दूर हट गए, क्योंकि उस पर हुई फायरिंग की वजह से बुलेट गार्ड्स को भी लग सकती थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी टीम का कोई भी आदमी घायल हो। उसे पता था कि वो बुलेट से बच सकता है। ब्लैक ड्रैगन के गार्ड ने सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हुए थे। उन्होंने भी अपनी गन्स का एम सामने के आदमियों पर करके बुलेट फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे उनके कुछ आदमी उस फायरिंग से मारे गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने से फायरिंग हो सकती है। अब उन आदमियों की पूरी टीम उस खुले मैदान में आ चुकी थी। तभी एक आदमी ने छुपकर ब्लैक ड्रैगन पर बुलेट फायर कर दी। ब्लैक ड्रैगन ने आंखें बंद की हुई थी। वो उस बुलेट को प्रिडिक्ट करके बच गया था। उन सभी ने प्लानिंग करके ब्लैक ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके गार्ड्स बहुत ही लॉयल थे। वो सभी ब्लैक ड्रैगन को कवर करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने उन्हें इशारे करके उन सभी को आने के लिए मना कर दिया था। वो सभी किसी भी सिचुएशन में अपने बॉस की बात नहीं टाल सकते थे, पर यहाँ बात कुछ और थी, इसलिए उन सभी ने उसके इशारे पर कोई ध्यान नहीं दिया और चारों तरफ से ब्लैक ड्रैगन को कवर कर लिया। उन सभी ने अपनी जान को दांवों पर लगा दी थी। जिन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा था, वो 200 के आसपास लोग थे और सभी किसी न किसी कवर में थे, जिनका एम ब्लैक ड्रैगन को आज हर हाल में मारना था। उनमें से एक आदमी ने फायरिंग के लिए 3 तक काउंटिंग करना शुरू कर दिया था। सभी गार्ड्स ने सोचा कि अब वो सभी मरने वाले हैं, पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन सभी की आंखें हैरानी से बाहर ही आ गई थीं। जैसे ही वो आदमी 3 बोलने वाला था कि तभी उसका सिर लुढ़कता हुआ 15 फीट दूर जाकर गिर गया, पर वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर सभी लोग इस नजारे को देखकर डर से घबरा गए थे। बस ब्लैक ड्रैगन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी हाथ में गन्स पकड़े हुए आदमियों की नजर वहां से कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की पर गई, जो दिखने में किसी एक्ट्रेस की तरह लग रही थी, जिसके हाथ में एक पतली सी तलवार थी और उससे खून टपक रहा था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये उस लड़की का ही काम था। उन्हें ये समझ नहीं आया कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। अगर उस लड़की के हाथ में वह तलवार नहीं होती तो कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनके आदमी को इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने मारा है। तभी उन सभी आदमियों ने बिना सोचे समझे उस लड़की की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। वो लड़की बहुत ही स्पीड में वहां से गायब हो गई और गाड़ियों के बीच से होते हुए दूसरी तरफ 10 से 12 आदमियों पीछे आकर खड़ी हो गई। बस फिर क्या था, उसकी तलवार की स्पीड इतनी तेज थी कि आंखें खुली होते हुए भी उस तलवार को देख पाना पॉसिबल नहीं था। उसने कुछ ही सेकंड में उन आदमियों को मार दिया था। इतने क्रूएल तरीके से अपने आदमियों को मरता देख उन सभी की रूह अंदर तक कांप गई थी। उन सभी का सामना ऐसी लड़की से हो रहा था जो उनकी आदमियों को मारकर वहां से पल भर में हवा की तरह गायब हो रही थी। ऐसे ही करते करते हैं उस लड़की ने उनके 50 से ज्यादा आदमियों को मार दिया था। तभी उनके लीडर ने सभी आदमियों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहा। सभी लोग एक झुंड में इकट्ठे हो गए थे और वो सभी खुले मैदान में थे। अब उनके पास किसी भी गाड़ी का कोई कवर नहीं थी, क्योंकि गाड़ियों का फायदा उठाकर ही वो लड़की उन सभी को मार रही थी। इस जल्दबाजी में उनका ध्यान ब्लैक ड्रैगन से हट गया था, जिसकी वजह से वो पल भर में ही वहां से गायब हो गया था। इस टाइम ब्लैक ड्रैगन अपनी कार के पास था। उसने उसमें से एक एंटीक तलवार निकाली और वापस उन आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके साइड में वो लड़की भी आ गई। उस लड़की को देखकर ब्लैक ड्रैगन मुस्कुरा दिया और फिर सामने की तरफ उसी लड़की के साथ आगे बढ़ने लगा। उन आदमियों ने सोचा, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या, जो ये दोनों हमारे सामने बिना किसी कवर के ऐसे ही चले आ रहे हैं? क्या अब इन्हें अपनी मौत का डर नहीं है?
उन आदमियों के लीडर ने अपने आदमियों से कहा, हमारे सामने आकर इन दोनों ने खुद हमारा काम आसान कर दिया है। उनके लीडर उन्हें फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। उन सभी ने अपनी गन्स का एम ब्लैक ड्रैगन और उस लड़की की तरफ किया। ये सब देखकर ब्लैक ड्रैगन के गार्ड्स उन लोगों की तरफ फायरिंग करने वाले थे कि तभी ब्लैक ड्रैगन ने उन्हें अपनी आंखों के इशारे से फायरिंग करने से मना कर दिया। अपने बॉस का ऑर्डर मानकर उन सभी ने अपनी गन्स को नीचे कर लिया और वहां से दूर हटकर खड़े हो गए। जो आदमी ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए आए थे, उन्होंने ब्लैक ड्रैगन और उस लड़की पर जैसे ही फायरिंग शुरू की, तभी उन दोनों ने अपनी तलवार को बहुत ही तेजी से चलाना शुरू कर दिया। Please share and like on my story on YouTube. Please subscribe my channel. Give likes on episodes. जैसे ही बुलेट स्पीड में उनके पास आ रही थी, वैसे ही तलवारों में से टन टन की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोग उन दोनों के इस कारनामे को देखकर हैरान थे। वहां जैसे जैसे बुलेट्स फायरिंग की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे ही उन दोनों की तलवारों से बुलेट्स की टकराने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक एक बुलेट्स दिखाई दे रही है। अब उन आदमियों के चेहरे पर घबराहट के एक्सप्रेशन आने शुरू हो गए थे। कुछ देर कंटिन्यू फायरिंग करने से उनकी बुलेट्स खत्म हो गई थी। अब वो सभी बहुत ज्यादा डर रहे थे। ब्लैक ड्रैगन के साथ जो लड़की थी, वो और कोई नहीं बल्कि मिस रेड लोटस थी। मिस्टर ब्लैक ड्रैगन मिस रेड लोटस को देखकर मुस्कुरा। क्यों रहे थे? क्या उन्हें पता लग गया था कि मिस रेड लोटस हैं कौन? आखिर उन लोगों की घबराहट का कारण क्या था? क्या वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्यों मिस्टर ब्लैक ड्रैगन को उस पर अटैक करने वाले आदमी के बारे में पता चल पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन -2।